जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आगे की वीडियो कल नहीं बना पाई, क्योंकि मेरी छोटी सी भांजी मेरे घर पे आई और मैं छुप के जहाँ भी वीडियो बनाने की कोशिश करती वो वहाँ आ जाती। तो फिर मैंने सोचा कि अभी वीडियो को स्थगित करके उसके साथ समय बिताती हूँ। द्वितीय अध्याय सांख्य योग के श्लोक संख्या 67 से हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। श्लोक संख्या 72 तक यह अध्याय है और आज हम यह अध्याय समाप्त करेंगे ताकि हम तीसरा अध्याय प्रारंभ कर सकें। तो श्लोक संख्या 67, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्ना वमीवाम भसी। इसका अर्थ है, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इस श्लोक में ही पद का क्या भाव है? इंद्रियाणाम ही चरताम ही। पूर्व श्लोक में यह बात कही गई है कि अयुक्त मनुष्य में निश्चल बुद्धि, भावना, शांति और सुख नहीं होते। उसी बात को स्पष्ट करने के लिए उन सब के न होने का कारण इस श्लोक में बतलाया गया है। इस भाव का द्योतक हेतुवाचक ही पद है। दूसरा प्रश्न है, जल में चलने वाली नौका और वायु का दृष्टांत देकर यहाँ क्या बात कही गई है? उत्तर है कि दृष्टांत में नौका के स्थान में बुद्धि है, वायु के स्थान में जिसके साथ मन रहता है वह इंद्रिय है, जलाशय के स्थान में संसार रूप समुद्र है और जल के स्थान में शब्द आदि समस्त विषयों का समुदाय है। जल में अपने गंतव्य स्थान की ओर जाती हुई नौका को प्रबल वायु दो प्रकार से विचलित करती है। या तो उसे पथ भ्रष्ट करके जल की भीषण तरंगों में भटकाती है या अगाध जल में डुबो देती है। किंतु यदि कोई चतुर मल्लाह उस वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है तो फिर वह वायु उस नौका को पथ भ्रष्ट नहीं कर सकती, बल्कि उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में सहायता करती है। इसी प्रकार जिसके मन इंद्रिय वश में नहीं है, ऐसा मनुष्य यदि अपनी बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल करना चाहता है तो भी उसकी इंद्रियां उसके मन को आकर्षित करके उसकी बुद्धि को दो प्रकार से विचलित करती हैं। एक तो इंद्रियों का बुद्धि रूप नौका को परमात्मा से हटाकर नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति का उपाय सोचने में लगा देना, उसे भीषण तरंगों में भटकाना है और पापों में प्रवृत्त करके उसका अधः पतन करा देना, उसे डुबो देना है। परंतु जिसके मन और इंद्रिय वश में रहते हैं, उसकी बुद्धि को वे विचलित नहीं करते, वरन बुद्धि रूप नौका को परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करते हैं। 64वें और 65वें श्लोकों में यही बात कही गई है। प्रश्न है, सब इंद्रियों द्वारा बुद्धि के विचलित किए जाने की बात न कहकर एक इंद्रिय के द्वारा ही बुद्धि का विचलित किया जाना कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, इससे इंद्रियों की प्रबलता दिखलाई गई है। अभिप्राय यह है कि सब इंद्रियां मिलकर मनुष्य की बुद्धि को विचलित कर दें, इसमें तो कहना ही क्या है। जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिय बुद्धि को विषय में फंसाकर विचलित कर देती है। देखा भी जाता है कि एक कर्णेंद्रिय के वश होकर मृग, स्पर्शेंद्रिय के वश होकर हाथी, चक्षु इंद्रिय के वश होकर पतंग, रसना इंद्रिय के वश होकर मछली और घ्राणेंद्रिय के वश में होकर भ्रमर, इस प्रकार केवल एक एक इंद्रिय के वश में होने के कारण ये सब अपने प्राण खो बैठते हैं। इसी तरह मनुष्य की बुद्धि भी एक एक इंद्रिय के द्वारा ही विचलित की जा सकती है।
प्रश्न उठता है, यहाँ यत और तत् का संबंध मन के साथ क्यों न माना जाए? उत्तर है, यहाँ इंद्रियाणाम पद में निर्धारणे षष्ठी है, अतः इंद्रियों में से जिस एक इंद्रिय के साथ मन रहता है उसी के साथ यत पद का संबंध मानना उचित है, और यत तत् का नित्य संबंध है, अतः तत् का संबंध भी इंद्रिय के साथ ही होगा। अनुविधीयते में अनु उपसर्ग नहीं, कर्म प्रवचनीय संज्ञक अवयव है, अतः उसके योग में यत में द्वितीया विभक्ति हुई है, और कर्म कर्त प्रक्रिया के अनुसार विधीयते का कर्मभूत मनः पद ही कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त अगले श्लोक में तस्मात् पद का प्रयोग करके इंद्रियों को वश में करने वाली बुद्धि स्थिर बतलाई गई है। अगला प्रश्न है कि अकेला मन या अकेली इंद्रिय बुद्धि के हरण करने में समर्थ हैं या नहीं? उत्तर है कि मन के साथ हुए बिना अकेली इंद्री बुद्धि को नहीं हर सकती। इंद्री हमारे जैसे ये आंख, त्वचा, जीभ, कान, ये इंद्रियां हैं, लेकिन ये अकेले काम नहीं कर सकती जब तक मन इनके साथ ना हो। कि आप आंख से कुछ देख रहे हैं और आप मन से भी वहां हैं, तब आपकी बुद्धि का हरण हो जाता है। मन के साथ हुए बिना अकेली इंद्रिय बुद्धि को नहीं हरा सकती। हाँ, मन इंद्रियों के बिना अकेला भी बुद्धि को हरा सकता है। समझ गए? जैसे कि आप पढ़ तो गीता रहे हैं, लेकिन मन आपका किसी ऐसी जगह के बारे में सोच रहा है जहां आप होना चाहते हैं, तो आपका पढ़ना भी व्यर्थ है। आपका मन अकेला आपकी बुद्धि को हरा सकता है। इंद्रिय से देख तो आप ये रहे हैं। इस प्रकार अयुक्त पुरुष की बुद्धि के विचलित होने का प्रकार बतलाकर अब पुनः स्थित प्रज्ञ अवस्था की प्राप्ति में सब प्रकार से इंद्रिय संयम की विशेष आवश्यकता सिद्ध करते हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष की अवस्था का वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 68। तस्माद्दस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। यहाँ प्रश्न है कि तस्मात् पद का क्या अभिप्राय है? पूर्व श्लोक में यह बात कही गई है कि जिसके मन और इंद्रियां वश में नहीं, उस विषयासक्त मनुष्य की इंद्रियां उसके मन को विषयों में आकर्षित करके बुद्धि को विचलित कर देती हैं, स्थिर नहीं रहने देती। इसलिए मन और इंद्रियों को अवश्य वश में करना चाहिए। यह भाव दिखाने के लिए यहाँ तस्मात् पद का प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रश्न है, महाबाहो संबोधन का क्या भाव है? उत्तर है, जिसकी भुजाएं लंबी, मजबूत और बलिष्ठ हों उसे महाबाहु कहते हैं। यह संबोधन शूरवीरता का द्योतक है। यहाँ इस संबोधन का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम बड़े शूरवीर हो, अतएव इंद्रियों और मन को वश में कर लेना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा प्रश्न है, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सर्व प्रकार से निग्रहित कर लेना क्या है? उत्तर है, श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों के जितने भी शब्द आदि विषय हैं, उन विषयों में बिना किसी रुकावट के प्रवृत्त हो जाना इंद्रियों का स्वभाव है। जैसे कान का स्वभाव सुनना है, कहीं से आवाज आ रही है, कान उधर चले जाएंगे, कोई रुकावट नहीं होगी। कोई दृश्य आपके आंखों के आगे आ जाए, आप देखना शुरू कर देंगे, कहीं रुकावट आएगी क्या? कुछ खाने के लिए आ जाए,
आप खाएंगे, आपको स्वाद आएगा। तो वो जो चखने का काम है, स्वाद रस लेने का काम है, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि ये इंद्रियों का स्वभाव है। क्योंकि अनादिकाल से जीव इन इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता आया है, इस कारण इंद्रियों की उनमें आसक्ति हो गई है। इंद्रियों की इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को सर्वथा रोक देना, उनके विषय लोलुप स्वभाव को परिवर्तित कर देना, उनमें विषयासक्ति का अभाव कर देना और मन बुद्धि को विचलित करने की शक्ति न रहने देना, यही उनको उनके विषयों से सर्वथा निग्रहित कर लेना है। इस प्रकार जिसकी इंद्रियां वश में की हुई होती हैं, वह पुरुष जब ध्यान काल में इंद्रियों की क्रियाओं का त्याग कर देता है, उस समय उसकी कोई भी इंद्रिय न तो किसी भी विषय को ग्रहण कर सकती है और न अपनी सूक्ष्म वृत्तियों द्वारा मन में विक्षेप ही उत्पन्न कर सकती है। उस समय वे मन में तद्रूप सी हो जाती हैं और व्युत्थान काल में जब वह देखना, सुनना आदि इंद्रियों की क्रिया करता है, उस समय वे बिना आसक्ति के नियमित रूप से यथा योग्य शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती हैं। किसी भी विषय में उसके मन को आकर्षित नहीं कर सकती, वरन मन का ही अनुसरण करती हैं। स्थित प्रज्ञ पुरुष लोक संग्रह के लिए जिस इंद्रिय के द्वारा जितने समय तक जिस शास्त्र सम्मत विषय को ग्रहण करना उचित समझता है, वही इंद्रिय उतने ही समय तक उसी विषय को ग्रहण करती है। उसके विपरीत कोई भी इंद्रिय किसी भी विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। इस प्रकार जो इंद्रियों पर पूर्ण अधिपत्य कर लेता है, उसकी स्वतंत्रता को सर्वथा नष्ट करके उनको अपने अनुकूल बना लेता है। यही इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से निग्रहित कर लेना है। अगला प्रश्न है 58वें श्लोक का, और इस श्लोक का उत्तरार्ध एक ही है, 58वां। फिर वहां पूर्वार्ध में संहरते और इस श्लोक में निग्रहितानि पद का प्रयोग करके इन दोनों में क्या अंतर है? 58वें श्लोक में भगवान अर्जुन के किमासीत अर्थात कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष की अक्रिय अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। इसलिए वहां कछुए का दृष्टांत देकर संहरते पद का प्रयोग किया गया है, जिसका तात्पर्य है विषयों से हटा लेना। बाह्य रूप में इंद्रियों को विषयों से हटा लेना तो साधारण मनुष्य के द्वारा भी बन सकता है, परंतु वहां के हटा लेने में विलक्षणता है, क्योंकि वह स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण है। अतएव आसक्ति रहित मन और इंद्रियों का संयम भी इस हटा लेने के साथ ही है। और यहाँ भगवान स्थित प्रज्ञ की स्वाभाविक अवस्था का वर्णन करते हैं, इसलिए यहाँ निग्रहितानि पद आया है। विषयों की आसक्ति से रहित होने पर ही सब ओर से मन इंद्रियों का ऐसा निग्रह होता है। नि उपसर्ग और सर्वशः विशेषण से भी यही सिद्ध होता है। अतः दोनों की वास्तविक स्थिति में कोई अंतर न होने पर भी वहां अक्रिय अवस्था का वर्णन है और यहाँ सब समय की साधारण अवस्था का, यही दोनों में अंतर है। अगला प्रश्न है उसकी बुद्धि स्थिर है, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिसकी मन सहित समस्त इंद्रियां उपयुक्त प्रकार से वश में की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। जिसके मन और इंद्रियां वश में नहीं, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। श्लोक संख्या 69 से हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।